तो जो भी मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। तो सबसे पहले मैं जब एंट्री किया था तो वहाँ पर 5 पैनल्स थे, मतलब 5 पैनल मेंबर्स थे। 4 सर थे, एक मैम थी, मैम सबसे साइड बैठी हुई थी, और 3 सर थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि ऑब्ज़र्व कर रहे थे, वो साइड में बैठे हुए थे। तो जब मैं एंट्री किया तो चेयरमैन सर थे, उन्होंने मतलब बोला कि हाँ आइए आइए। तो मैं गया, सबको विश किया। विश करते ही मैं जब उन्होंने बोला कि हाँ बैठिए, तो मैं बैठा और थैंक यू जैसे ही बोला तब तक मैम ने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। वो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि झारखंड इतना गरीब क्यों है, मतलब उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि इतने सारे खनिज पदार्थ होते हुए झारखंड गरीब क्यों है, ये नहीं बोला। उन्होंने सीधे पूछा कि झारखंड इतने गरीब क्यों है। तो अचानक से पहला सवाल ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर भी मैं फ्रेम कर कर कॉन्फिडेंस के साथ जितना पाया मैंने इसका मतलब जवाब दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? तो मैंने फ्रैंकली बोल दिया कि मैम न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं उसके अपडेट्स हेडलाइंस पढ़ते रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो इस सप्ताह के टॉप न्यूज़ बताइए क्या चल रहे हैं न्यूज़ में। तो उस समय के जो भी मेजर इवेंट्स थे नेशनल इंटरनेशनल, वो उन्होंने मतलब मैंने उन्हें बताया। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है ठीक है। तो मतलब वो बैक टू बैक पूछे जा रही थी। फिर उन्होंने बोला कि ये बताइए कि आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, रीजनल रूरल बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर, जब पहले से पीएसबी थे ही और भी अदर्स बैंक थे, प्राइवेट बैंक भी थे, फिर ये रीजनल रूरल बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में जितना पढ़ा था, जो उनके मेन कारण थे उनके आने के, वो मैंने बताया, किसके वजह से आया, क्या मीटिंग्स हुई थी, कौन उनके हेड थे, जितना था मैंने वहाँ शॉर्ट में फटफट बता दिया जितना हो पाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है इतना तो बता रहे हैं आप, ज़रूरत पड़ी थी तो ये बताइए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं और जो आरआरबी होते हैं उनके मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो जो भी मेरे मतलब मेजर डिफरेंस मेरे दिमाग में उस समय थे उसे मैंने बता दिया, मतलब तो वो सेटिस्फाइड दिखे कि हाँ चलो ठीक है, मेन मेन जो काम है वो इसको पता है। तो उन्होंने तुरंत चेयरमैन सर को मतलब स्विच किया, बोला कि ठीक है सर अब आप पूछिए। तो सर ने फिर बोला कि ठीक है आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप अपने लास्ट जो आपके थर्ड ईयर थे, थर्ड ईयर में आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। तो मतलब मुझे याद नहीं थे यार, किसको याद रहता है बताओ मतलब। तो मैंने दो तीन सब्जेक्ट्स के नाम बताए, और एक सब्जेक्ट्स मुझे फर्स्ट ईयर के याद थे, तो वो मैंने सोचा कि अगर बोल दूंगा तो ये पकड़ लेंगे। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स के नाम बताए, और उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनका, ना तो इनको बुरा लगे। तो मैं बोला सॉरी सर मुझे अभी इतना ही रिकॉल हो पा रहा है। तो वो थोड़े मतलब नाराज़ दिखे। तो उन्होंने बोला कि मार्कशीट है आपके पास तो आप खोल कर जाकर देख लीजिएगा। मैंने बोला कि ठीक है सर। तो फिर उन्होंने फिर मतलब थर्ड ईयर से ही कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे, कुछ फर्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन थे। तो मतलब उतना तो अच्छे से याद नहीं था, लेकिन मतलब मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा मेरा मॉडरेट जा रहा था इंटरव्यू, खुश नहीं थे सब मतलब। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ये बताइए कि जो बैंक का बिजनेस होता है वो क्या होता है, बैंक का एक्चुअल बिजनेस क्या होता है, किसको बोलते हैं कि बैंक का बिजनेस क्या होता है वो समझाइए। तो मैंने बताया उन्हें कि बैंक का बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस ये सब क्या होता है। अब जो बोला जाता है ना कि बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, बैंक का बिजनेस घट रहा है, तो वो किस चीज़ को बोलते हैं। तो मैंने उन्हें बताया जितना भी मैंने पढ़ा था। तो ओके ओके एवरेज दिखे मतलब, ठीक है, वो कुछ कुछ लिख भी रहे थे उसी समय। उन्होंने फिर एक और सर थे उनको स्विच किया, बोला कि ठीक है सर अब आप पूछिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इस शहर से आते हैं, ये बताइए कि वहाँ के, उन्होंने पूछे थे कि पहले कि मतलब जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम बताइए। तो मैंने बताया, फिर बोले कि अच्छा ठीक है वहाँ के जो मतलब टॉप बिजनेसमैन हैं उनके आप 5 टॉप बिजनेसमैन के नाम बताइए और उनके क्या क्या बिजनेस है। तो मैंने फटाफट जितने भी याद है 3-4 मैंने बताया, उनके बिजनेस भी बताया। और ऐड ऑन करने के लिए मैंने उनसे परमिशन मांगा कि सर मैं इसमें कुछ डाटा ऐड कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने उस उनका मतलब एनुअल मोटा मोटा जो टर्नओवर है वो भी बताया कि इनका इतना तक हो जाता है, इनका इतना करोड़ तक एनुअल हो जाता है, ऐसे मैंने बताया। तो बोला कि अच्छा ठीक है। आई थिंक वो मेरे शहर से थे इसलिए उन्होंने पूछा था, ठीक है। उसके बाद फिर उस समय G20 चल रही थी, मतलब वो प्रेसिडेंसी मिल रही थी इंडिया को। तो उन्होंने फिर G20 के बारे में पूछा था। आई थिंक बाली इंडोनेशिया था, पता नहीं अब तो याद भी नहीं होती ना। तो उससे शायद प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही थी। तो उन्होंने पूछा था कि पीएम अभी कहाँ पर हैं, G20 के सिलसिले में कहाँ पर हैं। तो मैंने जितना न्यूज़ में चल रहा था जो याद था मैंने उन्हें बताया। हालांकि जो सुनना चाह रहे थे वो मैं नहीं बता पाया, तो वो थोड़े अनसेटिस्फाइड दिखे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये आधार कार्ड और पैन नंबर दोनों में कितने कितने डिजिट के नंबर होते हैं ये बताइए, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उस समय जितना याद था मैंने उन्हें बता दिया। तो फिर उन्होंने आधार कार्ड का पंचलाइन भी पूछा था, वो मैं नहीं बता पा रहा था। तो थोड़ा सा वो चेहरा बना लेते हैं और क्या, रोने जैसा लगा कि जैसे आज तो नंबर काट लेंगे।
तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ये केवाईसी क्यों करते हैं हम लोग बैंक में, इसका मतलब क्या है। तो मैंने मतलब बता ही जा रहा था, तब तक वो कहने लगे केवाईसी क्यों करते हैं, ऐसे ही मतलब मन किया तो कर दिए केवाईसी, या इसका रीज़न क्या है। तो जो भी मेन रीज़न होता है वो मैंने उन्हें बताया केवाईसी का। उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने फिर पूछना शुरू किया। उन्होंने बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी और यहाँ पर क्या डिसीजन हुआ था, क्या है इस चीज़ में, ये बताइए। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो भी था, एक दो लाइन ही मैं बता पाया, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि जो मर्जर्स हुए थे बैंक के, ये क्यों किए गए थे, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, और क्या भविष्य में भी मर्जर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मर्जर्स को लेकर हालांकि मैं मतलब न्यूट्रल रहा, ज़्यादा मैं नहीं बोला कि हाँ इसको मर्जर कर ही देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं न्यूट्रल रहा, मैंने बोला कि सर मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो मतलब हमारे देश को मतलब ध्यान में, हमारे देश के हित में ही लेंगे, हम सभी को ध्यान में, हम सभी के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाएंगे। और वहाँ पे अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो जो भी डिसीजन होगा हम मुझे एक्सेप्टेबल होगा। इस पर मैं किसी तरह का कोई तर्क नहीं दे पाऊँगा सर, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ बता सकूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि ये केसीसी लोन के बारे में सुना है, क्या होता है ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड। तो मैं बताया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और इलॉबरेट कीजिए। तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताया उन्हें केसीसी लोन। तो वो कुछ और डाटा वगैरह पूछ रहे थे, फैक्ट्स वगैरह, तो उतना नाबार्ड वगैरह के डेप्थ में नहीं जा पाया। तो वो थोड़ा मतलब उतना चेहरा अच्छा नहीं बना रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये और जानना चाह रहे हैं। अब कितना बताऊँ, RBI ग्रेड भी थोड़ी इंटरव्यू है। तो फिर भी मैंने मतलब जितना हुआ मैंने बता दिया। और फिर एक लास्ट सवाल मुझसे पूछा गया था कि ये बताइए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लास्ट 3 गवर्नर्स के नाम बताइए, कौन कौन से हैं। तो मैंने प्रेसिडेंट बता दिया, फिर उर्जित पटेल सर का नाम बताया, फिर रघुराम जी राजन सर का नाम बताया, और करंट में शक्तिकांत दास उनका सर का नाम बताया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, सीक्वेंस में पूछा था उन्होंने, ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस में बता दिया था। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। हालांकि वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, लेकिन अब क्या बोला जाए, हो सकता है मेरे से पहले जिनका था वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा उनका गया होगा, तो वो भी मुझसे उतना ही अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं मतलब जितना मैंने जो पाया उतना मैंने किया। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और इस साल भी मैंने दिया, और इसका भी एक्सपीरियंस मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा आपसे। और किसी तरह के कोई डाउट्स हों, किसी भी तरह की कुछ क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन हो, अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि कई बार मतलब अपडेट्स मिस होते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मिस हो जाती हैं हालांकि, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ मैं 24 आवर के विदिन रिप्लाई दूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तब तक किसी भी तरह की कुछ न्यूज़ वीडियोज़ चाहिए, किसी भी तरह की कोई नई वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। और तब तक आप लोग अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर पढ़ते रहिए अच्छे से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।